प्रयाग में एक ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था देवदत्त। वे बड़े ही विद्वान, सरल स्वभाव, सदाचारी और ईश्वर भक्त थे। राज्य के अधिकारियों में भी उनका बड़ा सम्मान था। उनकी पत्नी का नाम था गौतमी। वह बड़ी ही सरल, सीधी, भोले स्वभाव की थी। वह अनपढ़ थी। उसको 1 से 100 तक की गिनती तक नहीं आती थी। उसके 3 पुत्र और 1 कन्या थी। बड़े लड़के का नाम सोमदत्त, बिचले का नाम रामदत्त और सबसे छोटे का मोहनलाल था। तीनों ही सुशिक्षित और सदाचारी थे। लड़की का नाम था रोहिणी। इन सभी के विवाह हो चुके थे। रोहिणी के पति का देहांत छोटी उम्र में ही हो गया था तथा उसके कोई संतान नहीं हुई, इसलिए वह नैहर में ही रहती थी। लड़कों की पत्नियों के नाम क्रमशः राम देवी, भगवान देवी और सुशीला थे। इनमें से पहली 2 स्त्रियां तो अनपढ़ और मूर्ख थी, किंतु सुशीला बड़ी विदुषी थी। वह अपने नाम के अनुसार ही बड़ी शीलवती थी। वह अत्यंत शांत स्वभाव, सद्गुण, सदाचार संपन्न, ईश्वर भक्त और पतिव्रता थी। वह सभी कर्मों में चतुर और सुशिक्षित थी। वह कटाई, सिलाई करने, कसीदे काटने, कपड़ों पर बेल बूटे बनाने, गंजी मोजे बनाने, सुंदर लिपि लिखने तथा चित्रकारी आदि शिल्प विद्या में भी निपुण थी। उसमें त्याग, सेवा भाव, धैर्य और कार्यकुशलता आदि गुण विशेष रूप से थे। जब से सुशीला घर में आई तब से घर में मानो सुव्यवस्था आ गई। अपने सभी को निस्वार्थ सेवा से मुक्त करके अपने अनुकूल बना लिया। वह सभी के साथ बड़े प्रेम से यथा योग्य बर्ताव किया करती, बड़ों का आदर करती, अपने से छोटों पर दया और स्नेह रखती तथा समान वय की स्त्रियों से मैत्री करती थी। घर वाले तो सब उसके कामकाज और शील स्वभाव से संतुष्ट रहते ही थे। मोहल्ले के अन्य स्त्री पुरुष भी उसके गुणों से प्रभावित होकर सदा उसकी प्रशंसा किया करते थे। सुशीला यद्यपि छोटी उम्र की और नववधू थी, पर उसके गुणों की इतनी ख्याति हो गई कि दूर दूर की स्त्रियां उससे सलाह और शिक्षा लेने आया करती थी। पंडित देवदत्त जी नित्य नियमित रूप से संध्या गायत्री, पूजा पाठ और जप ध्यान किया करते। वे उपदेश, व्याख्यान और पंडिताइन से अपने घर की जीविका चलाते थे। उनके दोनों बड़े लड़के नगर में ही व्यापार कार्य किया करते और जो कुछ उससे प्राप्त होता पिताजी को सौंप देते थे। छोटा मोहनलाल कॉलेज में पढ़ता था। घर में जो कुछ भी भोजन खर्च लगता उसके लिए पंडित जी प्रति मास अपनी पत्नी को कुछ रुपये दे दिया करते, जिनसे वह अपने रसोइये या नौकर के द्वारा बाजार से आवश्यक सामान मंगवा लिया करती। गौतमी को अत्यंत भोली समझकर रसोइया और नौकर दोनों ही बेईमानी और चोरी करते थे। वे जिस चीज का जो दाम बतला देते वह उतना ही उन्हें दे देती। फिर रुपये पैसे भी वे ही दोनों गिनते, क्योंकि गौतमी को तो गिनती आती नहीं थी। वे रुपये मांगकर ले जाते और थोड़ी ही चीज लाकर ही कह देते कि रुपये सब पूरे हो गए। कभी मोटी मोटी हिसाब बतला देते, कभी नहीं बतलाते तो भी गौतमी तो कुछ समझती ही नहीं। बुद्धिमती सुशीला को उनकी चोरी चालाकी की समझने में देर नहीं लगी। उसने सोचा, सास जी का स्वभाव सरल और भोला होने के कारण ये हमारे घर का धन लूट रहे हैं, इसका कोई उपाय करना चाहिए। आखिर उसने एक दिन रसोइये से कहा, महाराज जी, आप बाजार से जो गेहूँ, चावल, दाल, साग, दूध, घी, चीनी, तेल और मसाला आदि सामान लाते हैं, उन सब का पूरा हिसाब रखना चाहिए। रसोइये ने कड़कड़ कहा, वाह, तू बड़ी हिसाब लेने वाली आई। हमारे यहाँ तो यूं ही सारा काम विश्वास पर चलता है। तेरी सास इतनी बड़ी हो गई पर बेचारी ने कभी कोई हिसाब नहीं मांगा और तू कल की आई हुई हम घर के लोगों से हिसाब मांगने लगी। मालूम होता है अब तू ही घर की मालकिन हो गई है। वधू के प्रति रसोइये के तिरस्कार सूचक कड़े शब्द बगल के कमरे में बैठे हुए पंडित देवदत्त जी के कानों में पड़े। उन्होंने स्वाभाविक ही बड़े धीरज के साथ रसोइये को संबोधन करके कहा, भैया, बहू तो ठीक ही कहती है, उसकी सीधी बात पर यूं अकड़ना और डांटना तो उचित नहीं है। तुम जो हिसाब नहीं देते यह अच्छी बात थोड़ी ही है। रुपये का हिसाब तो पाई पाई का होना चाहिए।
जो भी कुछ हो, अब तुम छोटी बहू को सब हिसाब बतला दिया करो। यह पढ़ी लिखी है, सब हिसाब लिख लिया करेगी। उन्होंने फिर बहू से कहा, बेटी तुम्हारी सास तो भोली है, अब तुम ही घर का हिसाब रखा करो। सुशीला तो यह चाहती ही थी। वह लेन देन का पूरा हिसाब रखने लगी। रसोइया तथा नौकर दोनों से ही जो भी बाजार से सामान मंगाया जाता वह उनसे पूछकर सारा हिसाब लिख लिया करती। उसकी सेवा स्वभाव और गुणों के कारण घर भर के सभी स्त्री पुरुष बड़े मुग्ध थे, किंतु स्वार्थी रसोइया और नौकर उसे अपने पथ का रोड़ा समझकर उससे द्वेष करने लगे। वे बात बात में उसमें दोष निकाला करते और घर की अन्य स्त्रियों के कानों को भी खराब करते रहते। कभी कभी तो वे ताना भी मार देते कि तुम सभी पर तो यह सुशीला मालकिन है, देखो ना यह आई तुम्हारे सामने और अब तुम पर हुक्म चलाने लगी है। परंतु वे कहती, यह बेचारी तो हम सभी के हुक्म के अनुसार चलती है और बहुत ही सुशील है, तुम व्यर्थ ही ऐसा क्यों कहते रहते हो। पर वे तो उसके पीछे पड़े हुए थे, जब अवसर पाते उस पर झूठा दोष आरोप कर घर वालों को लगा बझा कर उनका मन खराब करते। ऐसा होने पर भी सुशीला के चित्त पर कभी विक्षेप या अशांति देखने में नहीं आई। वह तो हर समय प्रसन्नचित्त रहा करती, किंतु अन्य स्त्रियां मूर्ख थी, अतः बार बार उनकी बातें सुनने से उन स्त्रियों पर उनका असर होने लगा। रसोइया और नौकर की बातों को सच्ची मानकर वे स्त्रियां घर के पुरुषों को भी सुशीला के विपरीत अनेक तरकही झूठी बातें कहने लगी, किंतु सुशीला के गुणों से प्रभावित होने के कारण पुरुषों पर उनकी बातों का कुछ भी असर नहीं हुआ। कुछ समय के बाद सुशीला के एक कन्या हुई, उसका नाम रखा गया इंद्रसेनी। इसके 2 वर्ष बाद एक लड़का हुआ जिसका नाम पंडित जी ने इंद्रसेन रखा। लड़के के जन्म के कुछ दिनों बाद सोमदत्त आदि ने अनेक बंधु बांधव और मित्रों को बुलाकर उनकी बाजारू मिठाई, बीड़ी, सिगरेट आदि से खातिर की और वे सभी चौपड़ ताश खेलने, हंसी मजाक करने और हो हल्ला मचाने लगे। घर में धूम मच गई। यह सब देखकर सुशीला ने विनय पूर्वक प्रार्थना की, यह सब किस लिए कराए जाते हैं। घर वालों ने कहा, यह तो यहाँ की प्रथा है, लड़के की रक्षा के लिए उत्सव मनाया जाता है। बहू ने हाथ जोड़कर विनय से कहा, इससे तो बुरे संस्कार पड़ते हैं, पैसे भी व्यर्थ खर्च होते हैं और हो हल्ला होने से मुझे नींद भी कम आती है, अतः मुझे तो इसमें सिवा हानि के कोई भी लाभ नहीं दिखता। मेरे नैहर में तो बहुत अच्छी प्रथा है, वहाँ तो नामांकन संस्कार होने के बाद वेद और गीता का पाठ एवं महाकीर्तन आदि हुआ करते हैं। धर्मात्मा, भक्त, दानी, परोपकारी और शूरवीर पुरुषों की कथाएं सुनाई जाती है, जिनसे बड़ी ही अच्छी शिक्षा मिलती है। इसलिए मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है कि इन प्रमाद के कार्यों को बंद करा दिया जाए। सुशीला के इन विनययुक्त वचनों का उन पर अच्छा असर पड़ा। उन्होंने तुरंत वे सब बंद करके सुशीला के कहे अनुसार सारी व्यवस्था करा दी। घर में और कोई छोटा लड़का न होने के कारण गौतमी उस लड़के से विशेष प्यार किया करती। उसने उसके हाथों और पैरों में काले डोरे बांध दिए और गले में एक झालरा पहना दिया, जिसमें व्याघ्र नख, लाख और लोहे की अंगूठी, तावीज तथा जरखनक आदि पियोरे हुए थे। थोड़े समय बाद वे डोरे लड़के के हाथ पैर की कलाइयों में कुछ धंसकर इस प्रकार बैठ गए कि उनमें निशान पड़ गए तथा उस झालरे से छाती और पीठ पर कई जगह निशान पड़ गए। यह देखकर सुशीला ने सास से कहा, माताजी, बच्चे के हाथ पैरों में ये डोरे क्यों बांधे गए हैं? इससे तो इसके हाथ पैर भी कमजोर रह जाएंगे और उसमें निशान भी पड़ गए हैं तथा यह झालरा रात को इसके बदन में गड़ जाता है, इससे भी इस जगह निशान पड़ गए हैं, इनके बांधने से क्या लाभ है? गौतमी बोली, डाकनी, पूतना आदि के नजर का दोष बचाने के लिए लड़के की रक्षा हेतु ये बांधे जाते हैं। तब सुशीला ने पूछा, आपने इंद्रसेनी को तो ये कभी नहीं पहनाए? गौतमी ने उत्तर दिया, लड़कियों की रक्षा तो भगवान करते हैं, इसलिए उनके यह सब बांधने की आवश्यकता नहीं। सुशीला ने हाथ जोड़कर बड़ी ही विनम्र से कहा, माताजी, भगवान तो सबकी ही रक्षा करते हैं, जो भगवान इंद्रसेनी की रक्षा करते हैं वह इसकी भी रक्षा करेंगे। इसके लिए हम लोगों को इतनी चिंता क्यों करनी चाहिए? इन सब कार्यों को उल्टा भगवान पर अविश्वास ही प्रकट होता है तथा कोई लाभ भी नहीं दिखता। सुशीला की ये युक्ति युक्त बातें गौतमी
गौतमी को भी जच गई और उसने बच्चे के गले से यह झालरा और हाथ पैरों के डोरे उसी दिन निकाल दिए। कुछ दिनों के पश्चात हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा। सब लड़कों ने मिलकर पंडित जी के सामने प्रस्ताव रखा कि आपकी अनुमति हो तो हम सब लोग कुंभ मेले पर हरिद्वार चले। इस पर पंडित जी ने कहा, बहुत ही अच्छा है, हम भी चलेंगे। फिर क्या देर थी, तुरंत तैयारी हो गई और घर का प्रबंध करके वे समस्त परिवार सहित चल पड़े। चलते समय सुशीला ने सबसे प्रार्थना की, मेले में ठग, चोर, कुटनियाँ और लुटेरे भी आया करते हैं, उन सबसे बहुत सावधान रहना चाहिए। किसी भी अपरिचित स्त्री पुरुष से कभी संबंध नहीं जोड़ना चाहिए, किसी की दी हुई वस्तु स्वीकार नहीं करनी चाहिए और न किसी अपरिचित का विश्वास ही करना चाहिए। यात्रा में खान पान में संयम रखना और सदा धैर्य तथा विवेक से काम लेना उचित है। किसी के भी सामने कमजोर और डरपोक नहीं बनना, बल्कि धैर्यपूर्वक उत्साह और साहस से काम निकालना चाहिए। रास्ते में सब लोगों ने अयोध्या जी उतरकर स्नान दर्शन करने का विचार किया और वे वहां जाकर एक धर्मशाला में ठहर गए। सब लोगों ने सरयू में स्नान करके मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन किए और फिर धर्मशालाओं में आ गए। रसोइया धर्मशाला के बाहर चबूतरे पर बैठा था। वहां एक ठग ने आकर उससे कहा, मैं तुम्हें एक मसाला देता हूँ, इसे तुम दाल में डाल दोगे तो दाल बहुत बढ़िया बन जाएगी और उसको खाने पर सब घर वाले तुम्हारे बस में हो जाएंगे। रसोइया तो था मूर्ख ही, उसने उससे वह मसाला ले लिया और कुछ दाल में डाल दिया तथा बाकी बचा हुआ पुड़ियों में बांधकर अलग रख दिया। भोजन तैयार होने पर सोमदत्त और रामदत्त दोनों भाई इंद्रसेन, इंद्रसेनी और बहन रोहिणी ने भोजन किया। भोजन करते ही वे सब बेहोश हो गए। यह देखकर सुशीला ने निश्चय किया कि अवश्य ही भोजन में कुछ न कुछ गड़बड़ी है, नहीं तो ये सभी बेहोश